सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, सतगुरु की कृपा से कहते हैं हर पल खुशियाँ, हर पल बहार, संतों के जीवन में आई बहार। सतगुरु की कृपा से संतों के जीवन में वो बहारें, वो खुशियाँ बनी रहती हैं। साथ संगत, हम सभी बड़े किस्मत वाले हैं कि हमको आज समय के सद्गुरु मिले हैं, जिनकी कृपा से हमें ये प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई है। सद्गुरु ने ज्ञान दे करके इस जीवन का कल्याण किया है, क्योंकि मनुष्य का जन्म मिलता ही इसलिए है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। कहने के लिए तो कहते हैं कि कई जन्म बीत जाते हैं तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो पता नहीं संतों, हमारे कितने जन्म बीत गए, हम कितने जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, जब जाके आज हमको ये समय के सद्गुरु मिले, इनकी कृपा से ये परमात्मा मिला, तो हमारी तपस्या पूरी हो गई। कहते हैं एक किसान होता है, फसल बोता है, उसकी देख रेख करता है और 4-5 महीने तक इंतज़ार करता है, तन मन धन से पूरी तरह से उसमें अपनी सेवा लगाता है। वो एक तपस्या की तरह अपना कर्म करता है, तब जाके उसे फसल प्राप्त होती है। ऐसे ही इंसान का जीवन होता है। पता नहीं कितने जन्मों से ये इस परमात्मा की चाह में तपस्या कर रही है आत्मा। कितने जन्म बीत गए, तब जा कर के आज सद्गुरु की प्राप्ति हुई। और सद्गुरु बड़े दयालु कृपालु, जिन्होंने हमारे जीवन को सहज बना दिया, सहज में ही इस ब्रह्म का ज्ञान दे दिया। कहते हैं कि मैं तो बेगमपुर की वासी रे, कि बेगमपुर के हम वासी हैं, जहाँ कोई गम नहीं होता। बेगमपुर इस प्रभु परमात्मा निरंकार को कहते हैं। हम इसके देश के वासी हैं, इस देश में रहते हैं, ये देश वीराना है, एक न एक दिन छोड़ के जाना है। तो सद्गुरु की कृपा से आज हमको ये अपना देश सद्गुरु ने रहमत करके दिखाया कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा, ये आत्मा का मूल, इसमें ही विलीन होके आत्मा निजात पाती है, अन्यथा इसकी भटकन बनी रहती है। तो हमने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की भक्ति करके अपने इस जीवन का कल्याण करना है। कहते हैं जब रामचंद्र जी महाराज आए, कितने संत आए वानर सेना के रूप में। महात्मा किस तरह से देवतावी प्रकट हुए और श्री राम के कार्य में भाग लिया। धर्म की स्थापना के लिए धर्म युद्ध हुआ, उसमें किस तरह से वानरों ने अपना योगदान दिया। तो ये जब सतगुरु संसार में आते हैं, ये धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं। जब धर्म डगवाने लगता है, धर्म का बोलबाला होने लगता है, तब ऐसे संत संसार में प्रकट होते हैं और फिर इस मानव को धर्म के रास्ते पर लाते हैं।
तो सद्गुरु वही कर्म आज कर रहे हैं। हम सभी इनके साथ जुड़ कर के और इनके पग चिन्हों पे चल के धर्म को अपनाना है। धर्म यही है कि हमने अपने जीवन को भक्ति से जोड़ कर के और इस प्रभु परमात्मा से जोड़ कर के और सारी बुराइयों को त्याग करके आगे बढ़ते जाना है। कहते हैं कि इंसान का जन्म मिला है तो इसमें इंसानी कर्म करना ही इंसान का धर्म है। और इंसानी कर्म यही होते हैं कि एक दूसरे की मदद करना, किसी भूखे को रोटी देना, किसी को वस्त्र दान करना और किसी की सहायता करना। और सबसे बड़ी सहायता होती है कि किसी आत्मा को सद्गुरु के साथ जोड़ देना। इससे बड़ा धर्म का काम और कोई नहीं होता, क्योंकि आत्मा भटकी होती है और उसको जब इस परमात्मा ब्रह्म से जोड़ देते हैं तो फिर वो सहज में ही इस धर्म से जुड़ जाती है। सद्गुरु हमको यही सिखाते हैं कि हमने सबसे प्यार करना है, किसी की जिंदा नफरत नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं सद्गुरु को बुराई बिल्कुल पसंद नहीं होती। और संतों महापुरुषों कहते हैं संत की जो बुराई करता है वो घोर नरक में जाता है। हमने संतों की तो भूल के भी कभी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि पता नहीं सामने वाले महात्मा का कैसा ध्यान है, कैसी उसकी अपनी मत है। हम अपनी मत से, अपने ध्यान से उसके ध्यान को नहीं जोड़ सकते। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उसके अंदर कितनी भक्ति है सद्गुरु की, कितना उसके अंदर प्रेम है सद्गुरु का, कितने उसके अंदर सद्गुरु की बताई हुई बातों का विकास है। हम उस बातों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कितनी भक्ति उसके अंदर है, क्योंकि वो तो वही जानता है जो करता है, और वो खुद भी नहीं जानता, उसको तो सद्गुरु ही जानते हैं। और सद्गुरु अपने हर भक्त की भक्ति से खुश रहते हैं, इसलिए ये कभी भी अपने गुरसिक की, अपने संत की या किसी की भी बुराई सुनना पसंद नहीं करते। तो हमने इनसे बच करके करना है तो किसी की बड़ाई करो। और ये सच भी बात है महापुरुषों, हम जब किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो वो तो जैसा है वैसा है, लेकिन हम खुद ज़रूर उन विचारों में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो हमने अपने जीवन को इनसे बचा के रखना है। कहते भी हैं कि बुरा देखन में चला, बुरा मिला न कोई, अपने आप को खोजिया तो मुझसे बुरा न कोई। कहते हमने अपने आप को खोजना है कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ और फिर मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि अपने अंदर का हर इंसान अंतर्यामी है, अपने अंदर के हर बात को, हर भाव को खुद हर इंसान जानता है कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है। वो बात एक अलग है कि वो खुद को देखना ना चाहे, वो अलग बात है, लेकिन खुद को अगर देखना चाहे तो उसके अंदर जो है वो सब जानता है। तो संतों महापुरुषों, हमने किसी को, हम कहते हैं, कहने के लिए तो कह भी देते हैं कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद को भी नहीं जानते अच्छे से, तो दूसरे को हम क्या जानेंगे।
इसलिए संतों महापुरुषों, हमने कभी किसी के अंदर वो बुराई नहीं देखनी है जिसको सद्गुरु को जो पसंद नहीं आता। तो संतों महापुरुषों, हमने अपने जीवन को गुणों से भरना है, अपने जीवन को खुशियों से भरना है, अपने जीवन में सद्गुरु की बताई हुई बातों को उतार के अपने जीवन को खुशहाल करना है। तो इसीलिए कहते हैं लोक सुखी पर लोक सुहेला। जब सद्गुरु के वचन कर्म में उतरते हैं तो लोक भी सुखी होता है, पर लोक सुहेला हो जाता है और उसके जीवन में फिर हर प्रकार की खुशी आनंद अपने आप ही आने लगता है। संतों महापुरुषों, ये तो आत्मा के आनंद की बात है, किसी बाहरी आनंद की, बाहरी सुख की बातें नहीं हैं। ये आत्मा के अंदर की बात है, आत्मा की खुशी की बात है। इन बातों को जब एक आत्मा सुनती है और जब ऐसे विचार सुनती है, ऐसे विचार करती है, ऐसे विचार सोचती है, तो आत्मा खुश होती है। और आत्मा जब खुश होती है तो फिर धीरे धीरे करके इसके विकार निकलते चले जाते हैं और इस परमात्मा के सद्गुरु के गुण बढ़ते चले जाते हैं। और जब ऐसे गुणवान जब बनते हैं तो फिर ये परमात्मा अपने चरणों में सद्गुरु जगह देते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने भक्ति करनी है तो इसीलिए करनी है कि हमने अपने आत्मा का कल्याण करना है। बाकी तो दुनिया के जो सुख हैं, दुनिया के जो कार्य हैं, ये तो चलते आए हैं और चलते ही रहेंगे। ये दुख सुख का एक जोड़ा होता है, तो ये तो चलता ही रहता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने आत्मिक सुख के साथ जुड़ना है, सद्गुरु के साथ जुड़ना है, सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़ना है और आनंद में अपने में जीवन को जीना है। तो दाता कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें, इनका शुक्रिया अदा करते रहें और अपने आत्मा का कल्याण करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।